कर्नल के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण करते हैं। जैक और पिंडोरावासी सभी को पृथ्वी पर वापस भेजते हैं, लेकिन कुछ शुरू से ही पिंडोरा के प्रति वफादार रहते हैं। वो यह अंतरिक्ष यात्रा नहीं कर सका। उसका नाम स्पाइडर है और वह कर्नल का बेटा है। यहाँ जैक को कबीले का नेता बनाया गया है। उसके 3 बच्चे हैं, बड़ी नीटम, दूसरी लोहा और लड़की तुक, साथ ही डॉक्टर केरी एक बेटी भी है। उन्हें जैक और उनके परिवार ने गोद लिया है। वे सभी एक साथ हंसते और खेलते हुए बड़े होते हैं। मकड़ी भी उनके साथ बहुत अच्छी तरह से मिलती है। वो उन्हें अपने परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन जैकी की पत्नी तेरी, जिसे वो पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसके दुश्मन कर्नल का बेटा है। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब वह पाल जैक के लिए काफी इमोशनल है। उनका समय खुशी से बीतने लगता है। फिर अचानक एक रात जैक और नितिन को आसमान में जहाज दिखाई देते हैं। दोनों डर जाते हैं और जहाज के उतरने से पहले वे सभी अपने जंगल की ओर भाग जाते हैं। इतनी तबाही देखकर जैक परेशान हो जाता है और टेरी टूट जाती है। इस बार उसे पहले से कहीं अधिक मशीनें मिलती हैं। फिर 1 साल बाद पृथ्वीवासी क्लोन कर्नल को एक अवतार में पीटता है, जिसमें वह टीम को सारी मेमोरी देता है, लेकिन उसे याद नहीं है कि वह कैसे मारा गया, क्योंकि कर्नल खुद उन सभी यादों को करता है। वीडियो में दिखाया गया है कि वह जीवित है और वह पूरी कहानी अपने अवतार को वीडियो के माध्यम से सुनाता है। यहाँ जैक अपने कबीले की मदद से हमला करता है और गोला बारूद की आपूर्ति को लूटता है, जबकि कर्नल अपने आदमियों को फिर से पिंडोरा पर हमला करने और किसी भी समय जैक को पकड़ने की योजना बनाता है। लागत और फिर अपने आदमियों के साथ पिंडोरा के लिए रवाना हो गए। लोगों के सैन्य अड्डे पर आता है। वहां वह अपने जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताता है कि हमने पिछले 30 वर्षों में जितना निर्माण किया है, उससे कहीं अधिक निर्माण किया है, और इससे पहले कि हम इस ग्रह को अपने लोगों के लिए उपलब्ध करा सकें। ये पिंडोरा वीडियो है इलाज करने के लिए, क्योंकि यह पहले से कहीं अधिक आक्रामक है, जिसके कारण हमें जीवन और मल का बहुत नुकसान हो रहा है। तो वह वहाँ जनरल को करनाल भेजती है। करनाल उसी जंगल में उतरता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। संयोग से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहां खेलने आते हैं। उनकी टीम को देखकर वे समझते हैं कि वे हैं काबिल का नहीं बल्कि पृथ्वी का अवतार। करनाल वहां पड़े बैटल रॉबर्ट सूट की जांच करता है और उस पर अपना नाम देखकर समझता है कि कंकाल उसका है। फिर वह तीर के साथ अपनी निशानी में प्रवेश करता है। जैक का बेटा लोहा अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहां की पूरी स्थिति के बारे में बताता है। पूरी बात सुनकर जैक और नितिन परेशान हो जाते हैं और वे बच्चों को बिना आवाज किए चले जाने को कहते हैं। पकड़ाने के आदमी वहां से निकलने लगते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि वे आधी नस्ल के हैं, क्योंकि पिंडोरियों की 4 उंगलियां होती हैं और उनके पास लोहा होता है। कर्नल पहचानता है कि कहीं बेटा है, लेकिन मकड़ी को अजीब लगता है कर्नल को देखकर। अब कर्नल लोहा से पूछता है उसके पिता, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताता है। इसलिए कर्नल जैसे ही वह कीड़े को मारने जाता है, मकड़ी खो जाती है। कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बताता है। लेकिन वापस भेजा गया था तो तुम क्यों नहीं गए? तब स्पाइडर कहता है कि मैं एक बच्चा था और इतने छोटे बच्चे अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो कर्नल जनरल को अपना स्थान बताता है और उसे 10 मिनट में वहां पहुंचने के लिए कहता है। इसलिए कर्नल है। उसका आखिरी समय का रिकॉर्ड वीडियो देखें जो उसने अपनी लड़ाई रॉबर्टसन की याद में पाया था। अब वह जानता है कि वह कैसे मारा गया। अब कर्नल जनरल के आने का इंतजार करता है और इससे पहले जैक और टेरी वहां जाते हैं और फिर उनकी कर्नल और के साथ लड़ाई होती है। उनकी टीम जिसमें वे अपने बच्चों को बचाते हैं, लेकिन एक विस्फोट के दबाव के कारण स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वह उसे गले लगाता है और उसका निर्माण करता है, जबकि जनरल स्पाइडर को प्रताड़ित करता है और उनका ठिकाना पूछता है। लेकिन स्पाइडर कर्नल को ये सब पसंद नहीं है कि वह उसे इतना प्रताड़ित कर रही है, इसलिए अचानक वह टॉर्चर करना बंद कर देता है। टॉर्चर की वजह से खून आता है स्पाइडर की नाक से बाहर। अब कर्नल पत्रिका को बताता है कि मैं जानता हूं कि मैं इसके बारे में अपने तरीके से बात कर सकता हूं। तो जनरल उसे बताता है कि यह तुम्हारा बेटा नहीं है और वहां से चला जाता है। लेकिन पिंडोरा जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारे पास इस जगह को छोड़ने के लिए, क्योंकि मकड़ी कर्नल के साथ है और वे उसे सब उगलवा ले जाएंगे यदि आप वहां से जाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो जैक समझ जाता है कि वे यहाँ केवल मेरे और आपके लिए आए हैं, और अगर हम यहाँ रहे तो हम पूरे कबीले को खत्म कर देंगे। जय आदमी को गले लगाता है और टहलने जाता है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वो अपना लॉकेट स्पाइडर को देता है। मकड़ी इसे देखते ही तुरंत फेंक देती है। दरअसल वह अपने पिता से नफरत करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पिता ने लोगों को बहुत प्रताड़ित किया और निर्दोष लोगों को मार डाला। कर्नल स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने साथ चाहता हूँ। चलो, तुम्हें यहाँ बंद नहीं किया जाएगा और मैं तुम्हें कुछ भी जवाब नहीं दूंगा। अगली सुबह जैक खुद को छोड़कर अपने परिवार को ले जाता है और वहां से निकल जाता है, और कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे मितकानिया लीफ आइलैंड पहुंचते हैं। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे द्वीप पर रहने वाली जनजातियों द्वारा श्राप दिया जाता है। वो उनके बिल्कुल विपरीत है। ये जनजाति आसमान के बजाय पानी के अंदर शिकार करती है।
जैक की पूंछ बहुत पतली है, उसके हाथ भी पतले हैं और वह उन सबके सामने बहुत कमजोर दिखता है। तभी कबीले का नेता अपनी पत्नी के साथ वहां आता है और वह जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह कहता है कि हम यहाँ हैं आपके लिए, सरदार खानदान में शामिल होने आया है। तो सरदार उससे कहता है कि तुम कैसे जंगली हो और हमारे यहाँ तुम्हारे पानी की कमी नहीं होगी। जैक कहता है कि हम जल्द ही सीख लेंगे। तो सरदार की पत्नी कहती है कि वे हमारी और करी की तरह पानी में तेजी से तैर नहीं सकते हैं और बच्चों के हाथों को देखकर कहती हैं कि यह सच्चा जन्म नहीं है, इनमें शैतान का खून है उनके शरीर। इसलिए जैक उन्हें ऊपर ले जाता है, अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरा भी ऐसा ही है और मैं नीवा ने मुझे जीवन दिया है, उसने मुझे स्वीकार किया है और अब मैं आप में से एक हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं बताते। आप सभी जानते हैं कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है अपना, लेकिन पृथ्वी ने वीडियो को हराकर हमारे कबीले को बचा लिया है। तो सरदार की पत्नी कहती है और तुम खुद को छुपा रहे हो। अब जैक ने दोनों को शांत किया। फिर सरदार ने जैक से कहा मैं तुम्हारी लड़ाई को यहाँ नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सरदार उन्हें वहाँ रहने की अनुमति देता है और अपने लोगों को अपने भाइयों और बहनों की तरह उनके साथ व्यवहार करने के लिए कहता है और उन्हें एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है और उन्हें निगाह तैरना सिखाता है ताकि वह बेकार महसूस न करे। और फिर अपने बेटे से पूछता है और बेटी अपनी जगह दिखाने के लिए। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के नीचे ले जाते हैं और वे देखते हैं कि वे ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं है, रुका रहे। वह तैरने में उनकी बहुत मदद करता है और उन्हें सारे रास्ते दिखाता है। उसके बाद वे अपना जल जीवन शुरू करते हैं और उन्हें एक लोहे की पट्टी बनाने के लिए बुलाते हैं और इसे लिखना सीखते हैं। कबीले के सरदार जैक को भी वे सभी चीजें सिखाते हैं। नई दुनिया प्रकट होती है, कारी उन सभी को महसूस करती है। इधर कर्नाल स्पाइडर के साथ पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है, अपने लिए एक बहन चुनता है और उसके साथ बंधने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेंजीन उसके साथ पहाड़ी से कूद जाती है। सभी को लगता है कि कर्नाल मारा गया है और वे वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी कर्नाल बैंस में सवार होता है, वहां जाता है, उसे बांधता है और सरदार के लड़के वहां आते हैं और उन लड़कों को बहुत मारते हैं। ये देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपने स्थान पर लाकर बहुत डांटता है और लोहा को उन सभी से माफी मांगने के लिए भेजता है। फिर वह नित्या से पूछता है कि क्या तुमने उन सभी को बहुत मारा है। वो कहता है हाँ। ये सुनकर जैक उस कहता है यह अच्छा है, यह एक मामला है। वह बाद में मुस्कुराता है, उनका जवाब सुनकर वहां से चला जाता है, उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वह लोहा को माफ कर देता है और उसे अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने के लिए कहता है। लोहा उसकी बात मानता है और साथ चलता है उसे। तीनों भाई पहाड़ी पर पहुंचते हैं और लोहा को आवाज लगाने के लिए कहते हैं। लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि वे चुपचाप वहां से चले जाएं और वापस चले जाएं। वास्तव में यह क्षेत्र एक मछली की तरह दिखता है और इसे मारने के लिए पागलों की तरह उसका पीछा करता है। आयरन खुद को इससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। सांस छोड़ते हुए वह वहां से बाहर निकलने और सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन तुलकुन उसे देखता है और उसे मारने के लिए उस पर हमला करता है, और जैसे ही वह उसके करीब आता है, दूसरा तुलकुन उस पर उल्टा हमला करता है। वह ऐसा करता है, लेकिन इसी बीच लोहा अपनी सांस के कारण पानी में डूबने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है, तो वह देखता है कि तुलकुन ने उसकी जान बचाई है, बल्कि उसे सतह पर लाया था। पंख में फंसे बड़े लोहे के हुक को हटा देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में काफी देर तक साथ रहते हैं। चलो कुछ देर बाद तैरते हैं। तुम उसका दूसरा कटा हुआ पंख देखते हो, उससे इशारे में पूछते हैं कि यह कैसे हुआ। पेट्रोल का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ जैक से कहता है कि मुझे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, क्या मैं पागल हो गया हूँ जैक? वह उसे समझता है। तभी वह हमेशा सरदार के बेटे को डांटता है और उसे पूरे दिन के बारे में सब कुछ बताता है। अब वे लोग लोहा पाकर लहूलुहान होने वाले हैं, तो लोग उन्हें वापस भेज देते हैं और घर जाकर सरदार के बेटे को सारी गलती बता देते हैं। उसे मार खाने से बचाता है, जिससे दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो सरदार के बच्चों को सारी बात बताता है और उन्हें अपने कटे हुए पंखों के बारे में भी बताता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पीकन है और उसे उसके परिवार ने निकाल दिया है क्योंकि सभी कहते हैं कि वह एक कातिल है। उसने हमारे कबीले और तुलकुन को भी मार डाला है। लेकिन लोहा उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि वह मेरा मित्र है, और वहां से ये कहकर चला जाता है कि अगले दिन सरदार की बेटी उसे अपने पूर्वज का मंदिर दिखाती है। फिर उसे अपने गोत्र का जीवन रेखा वृक्ष दिखाती है जो जल का स्रोत है। जब वह अंदर होती है तो वह अपने आदमी को देखती है। वह उसे गले लगाती है और रोने लगती है और पूछती है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ और वह आदमी उससे क्या चाहता है, जो मेरे पिता है। फिर अचानक केरी को दौरे पड़ते हैं। बच्चा वापस आ जाता है। उसके अटैक अपने दोस्तों को अपने इलाज के लिए बुलाता है और उन्हें कुछ नहीं होता है। तब सरदार की पत्नी उसका इलाज करती है और उसे ठीक कर देती है। तभी वो कर्नाल के साथ उसे बताता है कि राडार पर एक जहाज देखा गया है और यह जहाज वही था जिसके चलते जैक का दोस्त करी को बरामद करने के लिए कर्नाल गया था।
ठिकाना मिला। अब एक शिकारी जहाज के कप्तान और उसके दल के साथ कर्नाल डॉन कैनर रीफ के लिए रवाना होता है। यहाँ रिफिल अपना चक्र पूरा कर वापस आ जाते हैं। दरअसल गोत्र उन्हें अपना भाई बहन मानते हैं। तब उनका मुखिया अपने बच्चे को रोता हुआ दिखाता है। वह बहुत खुश होती है और कहती है कि उसका बच्चा अभी पैदा होने वाला है। यहाँ कर्नाल निकटतम कबीले में पहुँचता है। वह आता है और जैक के बारे में पूछता है, लेकिन वे कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए वे कुछ नहीं बता सकते। वह गुस्से में उनके घरों को जला देता है और वहां से भाग जाता है। वह दूसरे कबीले के लिए निकल जाता है। सरदार जैक को पड़ोसी कबीले के बारे में सूचित करता है और कहता है कि उसने तुम्हें खोजने के लिए कहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? अगर हमें चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना होगा। कुछ पता न चले तो वह अपनी योजना बदल देता है और जहाज का कप्तान जो उसे टूलकुन का शिकार करना चाहता था, वह उसे अनुमति देता है। अब लो, तुम आइकन के पास पहुंचो और उससे कहो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और मुझे बताओ आपके साथ क्या हुआ। और उसे उसके साथ ऐसा करते देखकर उसका मुंह खुल जाता है। लोग अंदर जाते हैं और उसके बंधन को जोड़ते हैं ताकि वह सब कुछ जान सके जो उसने केवल अपने दोस्तों और परिवार के लिए किया है। उसने उसे बचाने की कोशिश की, यह उसकी गलती नहीं थी और उसने किसी को नहीं मारा। अब उसे लेकर सरदार को पता चलता है कि लो, तुम मूर्ति के पास गए थे, जिसके कारण वह उसे चोट पहुंचाता है और कहता है कि सबसे पहले तुम खूनी जानवर हो। बहुत मारपीट खाकर उसने पशु जीवन त्याग दिया और शांति को ही अपने जीवन का मुख्य आधार बना लिया। पैन अपना नियम वापस तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो उसका बिरादरी से बेदखल कर दिया लोहा को उसे सच बताता है, पर जैक उसे बोलने से इनकार करता है। डर हो सकता था अब वो सारे शिकारी। अब वो कैप्टन बड़ी बिरामी के साथ उसे घर कर देता है और अपने जहाज पर लाकर अपने दिमाग में ड्रिल करके पीले रंग की सीधी सादी निकल लेता है और वो पेश करता है कि सबसे ज्यादा कीमती है और बहुत से तरल की कीमत 660 करोड़ है और इसी के मोने की वजह से ही तुम अपना कम कर रहे हो। शहीद काबिले वाले टुलकुन की लाश के पास है। सरदार की पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है और कहती है कि मेरी आत्मा बहन थी और यह जाने कितनी साइकिल पूरी करने के बाद उसके बच्चे को मिल गया और वो वापस आकर जंग का ऐलान करता है। लेकिन जैक उन्हें पाने वालों की अगर तुम उनसे लड़ते हैं तो सब कुछ खत्म कर देंगे, उन्हें भी जिनको तुम प्यार करते हो। और उन्हें ट्रैक्टर को दिखाते हुए कहते हैं कि हमको टुलकुन की जिंदगी सुरक्षित है, तो ऐसा कुछ भी उन पर दिखाई देता है तो मुझको बताता है, ट्रैक्टर्स को बंद कर सकता हूं जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और ये बात सभी टुलकुन तक पहुंच को बयान है। सम्मान हो जाता है। फिर जैक चुपके से नीति को लाता है कि वो टुलकुन का नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लो, आप आइकन के पास उसे सावधान करने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि वो जानता है कि उसे कोई नहीं बताता, लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहां से निकल जाता है तो भी कई बच्चे उसका पीछा करते हैं। शोक कैप्टन दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लोग बाय करके पहुंच जाते हैं। वो पैन पर ट्रैक्टर देखकर घबरा जाता है और उसे ट्रैक्टर को छोड़ने की कोशिश करता है। तभी सामने आता है शिकारी जहाज से देखकर वह घबरा जाता है कि अब सब बच्चे वहां पहुंचकर उसे ट्रैक्टर पर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो भी नहीं मिला। फिर लोहा का उसके पिता को सब बताते हैं। तभी जैक सरदार को बताता है कि वह सब तैयार है। उनकी ओर निकल पड़ते हैं। उन बच्चों को उनके पास देकर बहुत खुश होता है। बच्चा ट्रैक्टर को निकल देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं। अब खुद भी समुद्र में छिप जाते हैं और पाइकन बचकाना निकल जाता है कर्नाल छोटा सबमरीन से। उन्हें पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर से मशक्कत करने के बाद वो सरदार की बेटी और जाल संबंध समझते हैं। लोग आग में भी उनकी उत्सुकता के चक्कर में फंस जाते हैं। स्पाइडर ये देखकर उनका पास भाग आता है, पर वो लोग उन्हें पकड़कर वापस ले जाते हैं। कर्नाल उन तीनों बच्चों को वहीं बाहर ले जाता है और जैक से अकेले आने को नहीं बताता है तो बच्चों को मारने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है और समुद्र के अंदर रास्ते को ब्रेक लगता है। अब वह उसे बचाने की तुलना में अपने सारे नियमों पर चिपका है और वहां सब कुछ तोड़ने लगता है। उसे देखकर जहाज का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहां जाता है और सब देखते हुए अतिक्रमण करने वाले भी छलांग लगाने लगते हैं। ऐसे हैं कैप्टन पाइकम पर रॉकेट छोड़ना है, पर वो अपने सर नीचे कर लेता है जिससे रॉकेट उससे टकरा जाता है। कप्तान की सीट पर ही जोखिम जा रहा है। ऐसा देख कप्तान हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों में बड़ी भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने बैक्टीरिया से मरने से मौत पानी के अंदर करी अपने बंधन को उनके जीवन के दाहिनी पेड़ से जोड़ने की वजह से सबमरीन को तोड़ देती है। देखकर सरदार के लड़के बड़े हैरान होते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है जिसकी वजह से शिप रॉक से चले जाते हैं। इसमें पानी भरना शामिल है। कैप्टन कोष के लिए तार बांध लंगर को उसे पर गोली करता है, पर पैगाम बड़ी चालाकी से उसे बचाकर अपने सर से उसे तार को बांधकर पूरी शक्तियों को टक्कर देता है। उसे टक्कर देता है, मुश्किल से पीछा छुड़वाता है, पर फिर से उस पर हमला करने की तैयारी करता है। तभी बेज बोर्ड के ऊपर से छलांग लगाकर उसे तार से कैप्टन के हाथ को ही बंद कर देता है और एक झटका देकर उसका हाथ ही अलग कर देता है। जैसे कप्तान ने कभी कभी उसके पंख काट दिए जाते थे। कप्तान के मरते ही उसकी क्रूर लड़ाई रोक देती है और वहां से जाने लगता है कि अब करी जैसी ही सतह पर आता है उसे गिरने वाले जहाज के पीछे ले आता है और उसे वहीं से हटा देता है। तो उसे देख लेता है तो सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने वाला जहाज वापस चला जाता है, लेकिन वो तो को भी पकड़ लेते हैं। जहाज के दूसरी तरफ जाकर
एटीएम को भागते हुए गोली मार देता है। बच्चे को बड़ी मुश्किल से टापू पर आते हैं पर वो बच नहीं पाते। नहीं तुम्हें देखकर मारा गया है कि पागलों की चीख सुनाई देती है और बहुत सारी रोटियां। उसी समय जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करती हैं कि उसका छोटा भाई उसे दे देता है। बेटी उसके पास है तो जैक की बात को संभालने को बताता है और कहता है कि हमें अपनी बेटी को बचाना है, नहीं तेरा अपना धन। अपने बेंचेस पर उठाना विशिष्ट जहाज की ओर उठ जाता है। जैक वहां शिप पर अंगारा पहुंचकर धमाका करता है जिससे वहां पर उसे लग जाता है कि उसका रौद्र रूप देखकर स्पाइडर भी डर के मारे छिपे हुए हैं। मरणोपरांत जैक चुपके से तुक को प्रकट होता है पर करने करी के गले पर चाकू धारण करना उसके सामने आता है और कहता है कि तुम नहीं चाहोगे कि आज तुम एक औलाद और मारोगे। कर्नल उसका हथियार रखता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकता है पर वो नहीं आता तभी कि तेरी स्पाइडर के गले पर चाकू मारने की री को रहने को बोलती है पर कर्नल उसका ऐसा दिखाता है जैसे उस पर इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी नहीं बोलने वाला से कहता है कि लड़के के बदले में स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देता है। तुरंत छवि को छोड़ देता है। अब वो सब वापस अंदर जाने पर कहता है कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा और वापस आ जाऊंगा और अपने पूरे परिवार के साथ पूरी जिंदगी डर में जियोगे। इसलिए ही जैक उस पर हमला कर देता है। मौत के पानी की तेरी और उसके बच्चों को आग लग जाती है तो वह पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है तभी पानी का बहाव तू जहाज के अंदर नहीं जाता है, तेरा नहीं। मैं कूदता हूँ, डूबने लगता है और पलट जाता है। स्पाइडर गिरी ऊपर मौत हो जाती है। पानी के अंदर जैक लड़ते हैं का गला घोटकर उसे बेहोश कर देता है। उसे लगता है कि मार गया है लेकिन खुद भी पानी में सांस टूटने की वजह से डूबने लगता है। तभी लोहाक जैक को बड़ी मुश्किलों से एक चेंबर में आता है जिससे जैक को सांस ली जाती है। शोक्तू को नीतिरी भी एक जगह आगे जाती है और जहाज पूरी की तरह अंधेरे में डूब जाता है। फिर कीरी वहां रोशनी देने वाली कई फाइलों को बुलाती है और वो अपने जहाज में भेज देता है। वह तू कौन नीति को निकल ले संदेश देता है। आप आइकन की मदद से जैक को भी बाहर निकाल देता है। उन हर रोज अपने पंखों पर बैठकर टापू पर छोड़ देता है। स्पाइडर को भी बाहर निकाल देता है। वह जिंदा होता है। वहां उसकी भाजी सा जाती है। कर्नल स्पाइडर को साथ चलने के लिए सिखाता है। उसके पास चिढ़ाकर के पास स्पाइडर है जो जैक और उसके परिवार के पास जाता है। उसके बगल में मौजूद लोगों से उठ जाता है। अब सब काबिले वाले नित्यम को अंतिम विदाई देते हैं। जैक को वह पाल याद आता है जब वह नित्यम के जन्म पर उसे अपने हाथों में लेकर उसकी बात मानी थी और अब वह उसे पानी के अंतहीन में दफन होते हुए देख रहा था कि उसकी गहराई टूट गई है। गया था वो वापस आकर सरदार से कहता है कि हम कल चले जाएंगे तो सरदार कहता है कि चांद बेटा अब हमारे वैश्विक पास है और तुम भी अब पानी के आदमी हो गए हो तो तुम हमारे काबिले का ही हिस्सा हो। फिर हुई जैक और नित्री उनके जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन बांधते हैं। तभी जैक को वह समय दिखाई देता है जब ने पहली बार शिकार किया था और वह बहुत खुश हैं कि आप देखकर खुश नित्यम सच में अब उनका विश्व के पास था। वो उनका स्वर्ग था, उनकी दुनिया में उनका परिवार था और कहानी यही खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह व्याख्या पसंद आई होगी और मूवी के स्पष्टीकरण सुनने के लिए भी आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं।